कहानी की शुरुआत रसिया के एक सीक्रेट रिसर्च लैब से होती है, जहाँ पर एक जख्मी आदमी को दिखाया जाता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। इसके बाद डॉक्टर एना उसे ठीक करने के लिए एक वैक्सीन लगाती है, लेकिन उस वैक्सीन को अभी किसी जानवर के ऊपर भी टेस्ट नहीं किया गया था। फिर एना जैसे ही उसे वैक्सीन लगाती है, उस आदमी की कंडीशन पहले से भी ज्यादा खराब होने लगती है और दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एना बहुत अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसी ने इस वैक्सीन को बनाया था, जिसको एनिमल टेस्ट के बिना ही डायरेक्ट इंसान के ऊपर टेस्ट किया गया है। और ये टेस्ट जिस आदमी के ऊपर हुआ है वो एना का ही एक फ्रेंड है, जिसने खुद इस वैक्सीन टेस्ट के लिए परमिशन दी थी। लेकिन अब एना को लगता है कि वो खुद इस वैक्सीन की फेलियर और अपने दोस्त की मौत की जिम्मेदार है, इसलिए एना अब इस प्रोजेक्ट को बंद करना चाहती है और इसके लिए वो रिजाइन देने वाली होती है। तभी वहाँ पर मिलिट्री इंटेलिजेंस का कर्नल आ जाता है, जिसकी देख रेख में ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा था। वो एना को समझाता कि अगर उसने इस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया तब उसके फ्रेंड का सैक्रिफाइस खराब हो जाएगा। कर्नल एना को दोबारा इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके सोल्जर अफ्रीका में जंग लड़ रहे हैं, जिनको इस वैक्सीन की बहुत जरूरत है। एना कर्नल की बात मान जाती है और फिर से उस प्रोजेक्ट पर पूरी फोकस से काम करने लगती है, जिससे एना उस वैक्सीन को बहुत ही कम समय में तैयार कर लेती है और उस वैक्सीन से अफ्रीका में लड़ रही रशियन सोल्जर को बहुत हेल्प मिलती है। इसके बाद एना पूरी रशिया में फेमस हो जाती है। फिर एना जब उसकी फैमिली और फ्रेंड के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होती है, तभी उसके पास कर्नल का कॉल आता है। वो एना को बताता है कि कोला सुपर डीप के रिसर्च स्टेशन में एक इंसिडेंट हो गया है, जहाँ पर अब एक नई बीमारी फैल गई है और वहाँ के 20 लोग भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए हैं। इसलिए सरकार उस रिसर्च लैब को 24 घंटे के अंदर बंद करने वाली है। कर्नल आगे बताता है कि सभी को लगता है कि कोला सुपर डीप जमीन के नीचे 12 किलोमीटर गहरी एक बोर होल है, लेकिन असल में वहाँ पर एक सीक्रेट रिसर्च लैब है, जिसका हेड ग्रिगोरी वहाँ फैल रही रहस्यमयी बीमारी का डेटा छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तुम्हें वहाँ जाकर उस बीमारी का सैंपल लाना होगा, जिसके बदले में तुम्हें उस डिस्कवरी का पूरा क्रेडिट मिलेगा और उसके साथ ही तुम्हें मिलिट्री बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का चार्ज भी मिल जाएगा। ये सुनकर एना वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद एना मिलिट्री के साथ एक हेलीकॉप्टर में वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन तभी एक इन्फेक्टेड साइंटिस्ट इनकी हेलीकॉप्टर की ओर आने लगता है। तब उसे रोकने के लिए मिलिट्री उस पर फायरिंग करने लगती है, लेकिन फायरिंग के बाद भी उसको कुछ नहीं होता। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर के नजदीक जाकर एक ग्रेनेड ब्लास्ट कर देता है, जिससे एना और सोल्जर को तो ज्यादा चोटें नहीं आती, लेकिन ग्रेनाइट के ब्लास्ट से उसका बॉडी फट जाता है। इसके बाद एना वहाँ पर जाती है और उसकी बॉडी से सैंपल लेती है। फिर एना नोटिस करती है कि ब्लास्ट की वजह से सैंपल डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो अचानक से फ्रीज हो जा रहा है। इसके साथ ही एना को उस इन्फेक्टेड साइंटिस्ट की बॉडी ग्लो होती हुई दिखाई देती है। इसे देखकर एना हैरान हो जाती है। अब यहाँ पर मिलिट्री इंटेलिजेंस का कर्नल भी आ जाता है, जिसने एना को यहाँ से सैंपल लेने के लिए बुलाया है। फिर कुछ देर बाद वहाँ मिलिट्री लेफ्टिनेंट भी आ जाता है, जो इनको बताता है कि वो साइंटिस्ट अंडरग्राउंड रिसर्च लैब से बाहर आते ही बहुत अग्रेसिव हो गया और अचानक से उसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत आ गई थी। इसके बाद एना यहाँ से जा रहे सभी माइनर्स का टेस्ट करने लगती है, क्योंकि अगर ये बीमारी बाहर आकर फैल जाएगी तो इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी उसमें से एक आदमी कहता है कि ये केवल एक बीमारी नहीं, बल्कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं। टेस्ट करने के बाद बस में मौजूद सभी लोग हेल्दी मिलते हैं, यानी कि वो ठीक होते हैं। फिर वहाँ पर रिसर्च लैब का डिप्यूटी हेड पीटर भी आ जाता है। इसके बाद सभी लोग ग्रिगोरी के साथ रिसर्च लैब में जाने के लिए निकल जाते हैं। एना ग्रिगोरी से वहाँ फैल रही बीमारी और उसके सोर्स के बारे में पूछती है, लेकिन ग्रिगोरी उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि अगर तुम लोग लैब में फंसी हुई मेरी टीम को रेस्क्यू कर लोगे तब तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा। तब लेफ्टिनेंट उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, क्योंकि ये लोग यहाँ से बीमारी के सोर्स का सैंपल लेने आए हैं। इस पर ग्रिगोरी कहता है कि तुम लोग मेरी परमिशन के बिना वहाँ नहीं जा पाओगे, क्योंकि मैंने एलिवेटर के कोड को चेंज कर दिया है, जिसमें 3 बार गलत कोड डालने से वो नीचे जाकर क्रैश हो जाएगा। एलिवेटर के पास पहुंचने पर पीटर इनको बताता है कि ये एलिवेटर सबसे पहले 6 किलोमीटर नीचे तक जाएगी, जहाँ पर रिजॉर्ट फैसिलिटी है, जिसमें स्टाफ के रहने का इंतजाम है, और रिसर्च लैब 12 किलोमीटर नीचे है, जहाँ पर रिसर्च का काम चल रहा था। इसके बाद सभी लोग एलिवेटर में चले जाते हैं और पीटर एलिवेटर को स्टार्ट करने के लिए कोड एंटर करता है, लेकिन उसका कोड गलत बताता है, इसीलिए वो ग्रिगोरी को कोड एंटर करने के लिए कहता है। जिसके बाद ग्रिगोरी उसमें अपनी एलिवेटर की लगाता है और कोड एंटर कर देता है। इसके बाद एलिवेटर ऑन हो जाता है और कुछ देर बाद एलिवेटर बहुत तेजी के साथ नीचे जाने लगता है, जिससे सबकी हालत खराब होने लगती है, क्योंकि ये लोग कभी भी इतना नीचे नहीं गए थे। तभी अचानक से वहाँ कोई आवाज आने लगती है। इसे ठीक करने के बहाने से ग्रिगोरी वहाँ पर एक गैस छोड़ देता है, जिसकी वजह से सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ग्रिगोरी ने मास्क लगा लिया था, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। जब एलिवेटर रिजॉर्ट फैसिलिटी में रुकती है, तब ग्रिगोरी अपनी एलिवेटर की लेकर वहाँ से
चला जाता है। जब इनको होश आता है तो ये लोग यहाँ पर ग्रिगोरी को खोजने लगते हैं। पीटर समझ जाते कि ग्रिगोरी रिसर्च लैब में गया होगा। इसके बाद वो कर्नल को कोला सुपर डीप की मैप दिखाता है, जिसमें पता चलता है कि अभी ये लोग रिजॉर्ट वाले सेक्शन में हैं और रिसर्च लैब तक पहुंचने के लिए एक दूसरा एलिवेटर है। इसके बाद मेजर अपने लोगों को वहां खोजने के लिए बोलता है, जिसके दौरान इनको वहां की कैफेटेरिया में इंजीनियर निकोल और डॉक्टर कीरा मिलती हैं, जिनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए ग्रिगोरी एलिवेटर लेकर आने वाला था। इसके बाद एना उन दोनों को भी टेस्ट करती है, लेकिन वो दोनों भी इन्फेक्टेड नहीं थे। एना जब अकेली होती है तब ग्रिगोरी दूसरी वाली एलिवेटर से वहाँ पर आता है और एना से कहता है कि तुम सबको यहाँ से लेकर ऊपर चली जाओ, नहीं तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती और यहाँ पर सोल्जर्स को बुला लेती है, जो उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन वो एलिवेटर लेकर रिसर्च लैब की तरफ चला जाता है। अब इस समय इनके पास एलिवेटर की नहीं होती, जिसकी वजह से अब ये लोग यहाँ से ना तो ऊपर जा सकते हैं और ना ही नीचे। जिसके बाद मेजर अपने कुछ लोगों को एलिवेटर की लेने के लिए नीचे भेजने का डिसाइड करता है। कुछ देर खोजने के बाद इनको वहाँ पर एलिवेटर सॉफ्ट का एक्सेस डोर मिल जाता है, जिसे ग्रिगोरी ने किसी कारण से बेल्डिंग करवा दिया था। एना को उस डोर पर कुछ वर्ड भी दिखाई देते हैं, जिसका मतलब था कभी खत्म न होने वाली भूख। सोल्जर्स को नीचे भेजने से पहले पीटर सभी को गर्मी से बचाने वाला सूट पहना देता है, क्योंकि रिसर्च लैब की तरफ जाने पर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके बाद सभी सोल्जर नीचे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी अचानक से उनको उस दरवाजे के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देने लगती है। जिसके बाद वहाँ से एक लड़की निकलती है, जो बिना किसी सूट के रिसर्च लैब से यहाँ तक आ गई है। इस बात से एना थोड़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद एना और कीरा उसे टेस्ट करने के लिए लैब में ले जाते हैं, जहाँ पर पीटर इनको बताता है कि ये लड़की रिसर्च लैब के अंदर काम करती थी, जिसका नाम ओल्गा है। एना उसे जानने की कोशिश करती है कि रिसर्च लैब में क्या हुआ था, लेकिन ओल्गा कुछ भी नहीं बता पाती, क्योंकि वो सब कुछ भूल चुकी थी। एना जब उसे टच करती है तो उसकी बॉडी बहुत हॉट लगती है। तब ओल्गा बोलती है कि मुझे ठंड महसूस हो रही है। इससे एना को लगता है कि उसे बुखार हुआ है। अब एना जैसे उसके कपड़े को हटाती है, उसकी बॉडी पर एक बहुत ही अजीब तरह का इन्फेक्शन दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी डैमेज हो रही थी। तभी एना को उसकी बॉडी पर एक मोल्ड दिखाई देता है, जो 15 मिनट पहले नहीं था। इसके बाद एना उसका सैंपल लेकर चेक करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये इन्फेक्शन एक अजीब पैरासाइट की वजह से फैल रहा है, जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और उसमें से रेड कलर की लाइट भी निकल रही है। लेकिन ये पैरासाइट बिल्कुल नया है, इसीलिए साइंस के पास भी इसका जवाब नहीं है। अब धीरे धीरे ओल्गा को भी कुछ हो रहा था और उसकी बॉडी भी रेड कलर में ग्लो हो रही थी। अब कर्नल एना से ओल्गा की बॉडी पैक करके यहाँ से अपनी रिसर्च लैब में ले चलने के लिए बोलता है। इसके बाद एना और कीरा उसे पैक करने के लिए जाती हैं, जहाँ पर ओल्गा अजीब तरह से नीचे लेटी हुई थी और उसकी बॉडी रेड कलर में ग्लो हो रही थी। ये देखकर एना कीरा से बाहर वेट करने के लिए बोलती है और खुद हेल्प लाने के लिए चली जाती है। तभी ओल्गा उठकर खड़ी हो जाती है और अब उसकी बॉडी अजीब तरह से बिहेव करने लगती है, लेकिन कीरा को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी ओल्गा वहाँ से बाहर आकर कीरा पर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ एलिवेटर की लेने के लिए जो टीम नीचे गई थी, उनको वहाँ पर एक अजीब तरह का क्रिएचर दिखाई देता है। तभी ग्रिगोरी अनाउंस करता है कि मेरे कहने के बाद भी तुम लोग यहाँ से ऊपर नहीं गए, इसीलिए अब तुमको यहाँ पर बंद करने के अलावा मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद ग्रिगोरी वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से इस फैसिलिटी का प्रेशर पंप डैमेज हो जाता है और अब इसके बाद ये फैसिलिटी 1 घंटे के बाद पूरी तरह से बर्बाद होने वाली थी। इसके बाद एना मेजर के साथ में लैब जाती है, जहाँ पर ओल्गा की बॉडी पूरी तरह से पिघल चुकी थी और वहाँ की दीवार पर वो पैरासाइट फैल चुका था। लेकिन इतना सब हो जाने के बाद भी ओल्गा भी जिंदा थी। ये देख एना और मेजर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद एना वहाँ से सैंपल लेने लगती है, जिसमें मेजर भी उसकी हेल्प करने जाता है। लेकिन तभी ओल्गा की इन्फेक्टेड बॉडी में से गैस निकलकर मेजर के चेहरे पर पड़ जाती है, लेकिन वो एना को किसी तरह बचा लेता है। तब एना वहाँ पर रखे एक गैस मास्क को पहन लेती है। तभी एना को वहाँ पर कीरा दिखाई देती है, जो अब बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और उसकी बॉडी भी ओल्गा के जैसे ही म्यूटेट होने लगती है। तब कीरा एना को बताती कि ये पैरासाइट मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और अब ओल्गा के जैसे ही मुझे भी ठंड महसूस हो रही है। इसके बाद कीरा अचानक से एना पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसे धक्का देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो आग बुझाने वाली गैस लेकर लैब के दरवाजे पर जाती है और निकोल से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। फिर दरवाजा खोलते ही एना निकोल से उसके ऊपर आग बुझाने वाली गैस मारने के लिए बोलती है, जिससे इन्फेक्टेड गैस उसे इन्फेक्ट नहीं कर सके। इसके बाद मेजर को भी लैब से बाहर निकाल लिया जाता है, जो अब उस पैरासाइट से इन्फेक्ट हो चुका था। एना मेजर को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। इसके बाद एना कर्नल से अकेले में बात करती है और उसे बताती है कि ये पैरासाइट केवल गर्मी में सर्वाइव कर सकता है और ठंडे एनवायरनमेंट में वो पैरासाइट मर जाता है, इसीलिए वो इतने समय से सरफेस के नीचे रहता था। लेकिन बाहर आने के लिए वो इंसानों को म्यूटेट करके उनकी बॉडी से हीट ले रहा था, जिसकी मदद से वो खुद को एक अजीब क्रीचर में बदल रहा है, जो बाहर आने के बाद इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए एना कर्नल से इस पैरासाइट के सैंपल को बाहर ले जाने से मना करती है। लेकिन कर्नल इस पैरासाइट को लड़ाई यानी युद्ध लड़ने
करने के लिए यूज करना चाहता है। इसीलिए वो एना की बात नहीं मानता और मेजर को अपने साथ यहाँ से बाहर ले चलने के लिए बोलता है। इसके बाद एना मेजर को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए उसे सूट पहना देती है, जिससे उसकी वजह से कोई और इन्फेक्ट ना हो पाए। अब ये सभी लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी नीचे गई हुई टीम रेडियो पर बताती है कि कोई अजीब चीज हमारा पीछा कर रही है, जो यहाँ से बाहर जाने के बाद बहुत ही खतरनाक होगा, इसीलिए तुम लोग दरवाजा मत खोलना। इसके बाद रेडियो पर चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब मेजर डिसाइड करता है कि वो लोग वहाँ पर जाएंगे और अपनी टीम को बचाकर लाएंगे। इसके बाद ये लोग नीचे जाने वाले सॉफ्ट का दरवाजा खोल देते हैं और उसके अंदर 3 सोल्जर जाते हैं। लेकिन अब मेजर की कंडीशन भी धीरे धीरे खराब होने लगी थी। उसके अंदर अंधेरा होने की वजह से इनको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वहाँ पर फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। फिर कुछ देर बाद 2 सोल्जर वहाँ से वापस आते हैं। इसमें से एक सोल्जर बेहोश था और दूसरा सोल्जर इनसे कहता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज से इनका सामना हुआ था, जिसके ऊपर इनके वेपन का कोई भी असर नहीं हो रहा था और वहाँ का सॉफ्ट भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसके कुछ देर बाद तीसरा सोल्जर भी वापस आ जाता है, लेकिन उसका एक हाथ कटा होता है, जो एक चाकू से अपनी गर्दन काटकर सुसाइड कर लेता है। फिर वहाँ से इनको एक साथ कई लोगों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। इसके बाद ये लोग वहाँ का दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन वो चीज वहाँ पर आ जाती है और दरवाजा तोड़ने लगती है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागकर दूसरी जगह चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एलिवेटर आ जाता है, लेकिन इनके पास एलिवेटर की की नहीं थी, जिसकी वजह से ये लोग एलिवेटर का यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन निकोल एलिवेटर के ब्रेक सिस्टम में कुछ कर देता है, जिसकी वजह से एलिवेटर ऊपर नहीं जा सकती थी, लेकिन नीचे जा सकती थी। इसके बाद मेजर और बाकी बचे 2 सोल्जर उसी जगह पर रुक जाते हैं, जिससे वो लोग उसका पीछा करने वाली चीज को रोकने की कोशिश करेंगे। इसके बाद एना, कर्नल, निकोल और पीटर एलिवेटर में बैठकर नीचे की ओर जाने लगते हैं, जो कुछ देर बाद उनको रिसर्च लैब के अंदर पहुंचा देती है। लैब के अंदर जाने पर इनको वो जगह पूरी तरह से फ्रीज मिलती है, इसको शायद काफी टाइम से इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। वहाँ पर इनको एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें ग्रिगोरी ने इस पैरासाइट के बारे में रिकॉर्ड किया था। ग्रिगोरी बताते हैं कि यहाँ पर जो पैरासाइट है उसे यहाँ पर फैली हुई बर्फ की चादर ने लाखों सालों से बाहर आने से रोक रखा था, जिसकी वजह से वो अभी तक जमीन के नीचे है। ये इतनी खतरनाक है कि इंसान को इन्फेक्ट करने के बाद उसे कंट्रोल करने लगती है, लेकिन अब उसने हीट और पावर पाने के लिए इन्फेक्टेड बॉडी को मिलाना भी सीख लिया है। इसी वजह से मैं इस रिसर्च लैब को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूँ, ताकि ये मुसीबत बाहर आकर इंसानों के लिए खतरा ना बन सके। फिर इनको वहाँ की एक दीवार पर इन्फेक्टेड लोगों की बॉडी दिखाई देती है। इससे पैरासाइट ने सभी की बॉडी को एक साथ मिला दिया था, लेकिन ग्रिगोरी ने उस क्रीचर को फ्रीज करके मार डाला था। उसकी रिकॉर्डिंग से ये भी पता चलता है कि ग्रिगोरी उस पैरासाइट के ऑर्गेनिज्म को बाहर निकालने से पहले आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन ग्रिगोरी ने वहाँ जाने से पहले शूट की कूलिंग सिस्टम को डैमेज कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ के 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को झेलना मुश्किल था। तब पीटर इनको बताता है कि बिना सूट के उस जगह पर 5 मिनट सर्वाइव किया जा सकता है। यह सुनकर एना ग्रिगोरी के पास से एलिवेटर की लेने के लिए अंदर जाने लगती है, लेकिन अब कर्नल भी समझ चुका था कि वो इस पैरासाइट को यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकता, नहीं तो बाहर जाने के बाद ये भयंकर तबाही मचा देगा। इसीलिए वो एना से कहता है कि वो एलिवेटर की लाने के लिए मुझे जाने दे, क्योंकि लोगों को इस समय मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद कर्नल अंदर चला जाता है। अब एना, पीटर और निकोल प्रॉमिस करते हैं कि यहाँ से बाहर जाने के बाद वो किसी को भी यहाँ के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर किसी को भी पता चल जाएगा तब वो इन पर रिसर्च करने के लिए उनको बाहर लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से इंसान खतरे में आ जाएंगे। इसलिए ग्रिगोरी भी इसे यहाँ से बाहर जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ये चीज बहुत खतरनाक है। अब कर्नल 5 मिनट से ज्यादा हो जाने के बाद भी वापस नहीं आता, इसलिए एना अंदर जाने के लिए डिसाइड करती है। इसके बाद वो एक गैस मास्क पहनकर अंदर जाने लगती है, लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से उसकी बॉडी जलने लगती है। फिर उसे कुछ दूरी पर कर्नल की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद वो उससे एलिवेटर की लेकर वापस आने लगती है, लेकिन अब मास्क की वजह से उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो मास्क को निकाल देती है। इसके बाद उसे वहाँ की दीवार पर पैरासाइट का एक बहुत बड़ा घोंसला दिखाई देता है, जो हाई टेम्परेचर की वजह से रेड कलर में ग्लो कर रहा था। इसे देखकर वो हैरान हो जाती है। फिर वो किसी तरह एलिवेटर की लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन अब उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह से हीट हो चुकी थी। तभी पीटर उस पर गन पॉइंट कर देता है और एलिवेटर की मांगता है, क्योंकि वो इस सैंपल को बाहर ले जाकर इस डिस्कवरी के लिए फेमस होना चाहता है। निकोल उसे ऐसा करने से रोकता है, जिसके बाद पीटर उसके पैर पर शूट कर देता है। इस वजह से उनको एलिवेटर की पीटर को देनी पड़ती है, जिसके बाद एलिवेटर की मदद से तीनों रिजॉर्ट फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद पीटर यहाँ के एलिवेटर को चेक करने के लिए एना को भेजता है, क्योंकि मेजर और 2 सोल्जर वहां पर रुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी वहां दिखाई नहीं दे रहा था। एना चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहां पर कोई भी नहीं मिलता। तभी पीटर गन लेकर वहां आ जाता है और एना को एलिवेटर के अंदर जाकर चेक करने को बोलता है, लेकिन तभी वहां पर एक अजीब सा दिखने वाला क्रीचर आ जाता है और पीटर को अपने अंदर कैद कर लेता है। दरअसल ये एक पैरासाइट था जो लोगों को इन्फेक्ट करने के बाद अपने कंट्रोल में ले
ले लेता था और इसी तरह वो उनकी बॉडी को अपनी बॉडी में मिला लेता था। इससे उसे हीट और पावर मिलती रहती थी। ये देखकर एना वहाँ से भाग जाती है और कैफेटेरिया में छुप जाती है, लेकिन वो क्रिएचर एना को खोजते हुए वहाँ पर आ जाता है, जिसने अपनी बॉडी में अब पीटर को भी मिला लिया था और उसके पास ही एलिवेटर की थी। इसके बाद एना एक दूसरी जगह पर छिप जाती है। वहाँ पर उसे आइस वाटर दिखाई देता है, जिसके बाद एना उस वाटर को अपने ऊपर डाल देती है ताकि जब एना उस क्रिएचर के पास जाए तब क्रिएचर को उसकी बॉडी की हीट का पता ही न चले। इसके बाद एना बहुत ही आसानी के साथ वहाँ से एलिवेटर की निकाल लेती है। फिर वो सीधा निकोल के पास आती है और उसे लेकर दूसरे एलिवेटर की तरफ बढ़ने लगती है जो इनको सरफेस पर ले जाने वाली थी। दोनों जैसे ही एलिवेटर के पास पहुंचते हैं, क्रिएचर वहां आकर इन पर अटैक कर देता है। इसके बाद एना निकोल को एलिवेटर की दे देती है और खुद उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। इतनी देर में निकोल एलिवेटर को स्टार्ट कर देता है और अब एना भी वापस वहां जाती है। तभी क्रिएचर भी वहां आकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही एलिवेटर का दरवाजा बंद हो जाता है। तभी इनको एलिवेटर के फ्लोर पर मेजर की पिघली हुई बॉडी दिखाई देती है जो अब बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। मेजर के पास उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन वो सब कुछ महसूस कर रहा था। एना उसकी इस कंडीशन को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसने ही उसकी जान बचाई थी। मेजर एना से एलिवेटर को ऊपर जाने से रोकने के लिए बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई और इन्फेक्टेड हो। एना भी उसकी बात समझ जाती है और अपनी जान की फिक्र किए बिना एलिवेटर को रोकने जाती है, लेकिन निकोल उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो खुद के बारे में ही सोच रहा था। इस बात को लेकर अब दोनों के बीच फाइट होने लगती है और निकोल एना की गर्दन दबाने लगता है। ये देखकर मेजर को बहुत गुस्सा आता है और वो किसी तरह निकोल की गर्दन में स्टेप कर देता है, जिससे निकोल वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद मेजर एना से कहता है कि मैं तुम्हें अपने अंदर फील कर सकता हूँ, लेकिन अब एना भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी क्योंकि उसकी बॉडी भी ग्लो कर रही थी। एना भी मेजर को पसंद करती थी, इसीलिए वो उसे किस करती है, लेकिन अब धीरे धीरे एना की कंडीशन बहुत खराब होती जा रही थी और एलिवेटर भी अब सरफेस पर पहुंचने वाली थी। लेकिन एना एलिवेटर को क्रैश कर देना चाहती थी, जिससे वो दोनों इन्फेक्शन लेकर बाहर ना जा पाए। इसीलिए एना एलिवेटर कोड को गलत डालने लगती है, जिसमें 3 बार गलत कोड डालने से एलिवेटर क्रैश हो जाएगा। वो एक बार गलत कोड डाल देती है, लेकिन उसकी हालत खराब थी, इसीलिए वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो एक बार फिर से उठती है और गलत कोड डाल देती है। अब जैसे ही वो तीसरी बार गलत कोड डालती है, एलिवेटर ऊपर पहुंच जाती है, जिसके झटके से वो नीचे गिर जाती है। फिर वहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है और उस पर रिसर्च करने के लिए ले जाने लगती है, लेकिन एना उसी समय तीसरा गलत कोड भी एंटर कर देती है, जिसके बाद एलिवेटर क्रैश हो जाती है। अब रेस्क्यू टीम उसे रेस्क्यू करके वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन एना इस पैरासाइट को एक सीक्रेट ही रहना देना चाहती थी, इसीलिए वो उनके पास से एक ग्रेनेड चुरा लेती है और उन सभी से उसे यहाँ से जाने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर आकर ग्रेनेड की पिन को खोल देती है, जिससे ग्रेनेड के ब्लास्ट के साथ उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और साथ में पैरासाइट का सैंपल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में।